ओके, आज का टॉपिक कोई भी बताएगा क्या टॉपिक है आज? जी। Busyness. Why being busy is not being productive. ओके, द इल्यूजन ऑफ बिजीनेस। राइट। सब लोग इतना बिजी हैं कि उनको आसपास की चीजों का पता भी नहीं चल रहा। करेक्ट। तो पहले तो 2 मिनट का साइलेंस रखिए, है ना, ताकि हम उन सोल्स के लिए भी प्रे कर सके जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी और शायद उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला था अपनी लाइफ में। राइट। तो हर चीज आज की दुनिया में अनसर्टेन है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका घर में रहना सहना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, या खुद जिंदगी, वो भी एक अनसर्टेनिटी है। करेक्ट। अब उसमें भी काफी सारे लोगों का एक्सक्यूज यही आता है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज यही होता है, हम बिजी हैं। आपने लोगों को देखा होगा, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। कई स्टूडेंट 16-16, 17-17 घंटे, है ना, आवर्स में गिनते कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी। और कई कहते हैं मैंने 4 घंटे, और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या है? टाइम से रिलेट करना होता है, कितना टाइम हम दे रहे हैं या कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि कुछ लोगों को अगर मैं जगा पाऊं, जैसे अभी भी सो रहे हैं लोग, है ना, कैमरास नहीं ऑन कर रहे हो। क्यों नहीं ऑन कर रहे हो भाई? कैमरास ऑन करिए, सामने आइए। करेक्ट। तो यहाँ पे इस फैक्ट को हम जगाएंगे कि लोग जो बोलते हैं हम बिजी हैं, जिससे भी फोन करो, चाहे दोस्तों से जिनकी आपने खुद हेल्प करी होगी, लेकिन जब आपकी बारी आई तो कहते हैं हम बिजी हैं। ये क्या होता है? ये एक अपना इमोशनल स्केप होता है अपने रियल ग्रोथ से। एक बहाना ढूंढ लेते हैं इमोशनली अपने ग्रोथ से। ठीक है। तो इस इंटरेक्टिव सेशन में, आज इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और मैं सबसे बात करूंगा, चाहे आप कैमरा के आगे हो चाहे कैमरा के पीछे हो। मैं किसी को भी कभी भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ। ओके। तो रेडी रहिएगा। पहले तो एक चीज सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। क्या आज तक आपका कोई भी ऐसा दिन गया हो जो बहुत ही लंबा और बहुत ही थकाने वाला दिन हो, उसके बाद आपने बैठ के सोचा हो कि यार आज तो मैंने इतना सब कुछ किया, पर मैंने अचीव क्या किया? और आपके मन से आंसर आ रहा होगा, कुछ खास नहीं। ना कोई सराहना हुई, ना कुछ हुआ। तो ऐसा कितने लोगों ने फील किया है कि आपका बहुत लंबा दिन गया, आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो और थक चुके हो, एकदम बुरी तरह से टूट चुके हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? इनसिग्निफिकेंट। ऐसा हुआ है किसी के साथ? सबके साथ हुआ होगा ऑलमोस्ट। राइट। सबके साथ हुआ होगा। ठीक है। तो उसी को कहते हैं इल्यूजन ऑफ बिजीनेस। करेक्ट। कि हम अभी भ्रम में थे कि हम बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना, जैसे हम दौड़ रहे हैं आजकल, स्क्रॉल करते हैं, कॉल्स अटेंड करते हैं, आंसर करते हैं मैसेजेस को, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन क्या हम रियली आगे मूव कर रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जब तक आपके दिन में आपने कुछ ऐसा काम ना किया हो जो आपको उन कुछ चंद लोगों में शामिल कर दे, या वो चीज आप कुछ लोगों में एक आप भी हो जो वो कर सकते हैं जो बाकी नहीं कर सकते, जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, आप एक कॉमन आदमी हो। कॉमन सोच की तरह, कॉमन परेशानियों की तरह हर चीज से जूझते रहोगे। राइट। तो अभी कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। आ रही है क्या? ठीक है। क्योंकि इंडिया में क्या है ना, एवरी वन इज बिजी। हमारे देश में जिससे भी पूछो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो यही जवाब देगा, मैं बिजी हूं भाई। है ना। लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम लोग होते हैं जिनसे लोग कुछ पूछते हैं या उनकी हेल्प लेते हैं, या वही वो काम कर सकते हैं कुछ चंद लोगों में से। तो हमारे कोशिश क्या होना चाहिए, हर दिन हम कुछ ऐसा करें, जितना भी लंबा दिन हो, जितना भी बिजी दिन हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकले जो आपको डिफरेंट बनाए। क्योंकि जब तक आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, आप उसी भीड़ का हिस्सा हो। करेक्ट। और भीड़ में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ खास नहीं। जो सबको मिल रहा है वही आपको मिल रहा है।
तो जो सबका रोना है वही आपका रोना है। आपको अगर अपनी लाइफ डिफरेंट पाथ पे डालनी है, सक्सेस देख रहे हो, सक्सेस अचीव करना चाह रहे हो, तो सक्सेस को आइडियलाइज करो। करेक्ट। सक्सेस को आइडियलाइज करिए। अच्छा, मुझे एक वर्ड में सब लोग चैट में बताएं कि आपको सारे दिन में कौन सी ऐसी चीज है जो बिजी रखती है। आंसर कुछ भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है। क्या ऐसी चीज है जो आपको बिजी रखती है पूरे दिन, हर रोज? घर का काम भी हो सकता है, बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं। चैट्स में लिखिए। आपको क्या लगता है कि आपको पूरा 24 घंटे क्या बिजी रखता है? जैसे मैंने अभी पूछा कल क्या हुआ दिल्ली में, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। एक न्यूज छोटी सी नहीं देख पा रहे। कॉलेज एंड घर, स्नेहा जी ने बोला। ओके, चलो ठीक है। कॉलेज एंड घर। वरुण को उनकी स्टडीज बिजी रखती हैं। कितने घंटे पढ़ते हो वरुण आप? निधि जी को फोन बिजी रखता है। निधि जी, फिर तो आपने फोन पे पढ़ा होगा ना क्या हुआ दिल्ली में? अनम्यूट कर सकते हो? जी निधि पांडे जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। क्या हुआ कल? ओके, नो रिप्लाई। तो आप लोग एक्टिव ही नहीं हो। स्नेहा जी ने कुछ मैसेज किया है। मेरे को कल ही पता चल गया दिल्ली इंसिडेंट के बारे में, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो बताइए स्नेहा जी, माइक खोलिए एंड स्पीक अप। मुझे पता है सर। जी माविश जी बताइए क्या हुआ। कल दिल्ली में मैंने न्यूज में देखा कुछ ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट के पास। हम्म। वो उसमें कुछ 10 लोग मरे थे हम्म। और बहुत सारे घायल भी हो गए थे। ओके, तो क्या इनकी कोई गलती थी, ये जो लोग मर गए? नहीं सर, ये लोग तो बस रेड फोर्ट को देखने आए थे और फिर उनके साथ ये हो गया। उन्हें पता भी नहीं था उनके साथ ऐसा होगा। ये कॉमन रास्ता था जहां से लोग जाते हैं डेली। तो अनसर्टिनिटी इतनी बढ़ चुकी है ना कि आप घर पे बैठे बैठे आपको भी नहीं पता होगा पंखा गिरेगा और लाइफ खत्म। है ना? तो हर चीज के साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसलिए निगेटिव ज्यादा नहीं सोचने का। अपना काम करो, अपने काम पे फोकस रखो। करेक्ट। इतना सीरियस और वो आदमी। इंसिडेंट मेट्रो हाँ स्टेशन के पास ही हुआ था सर। जी, एकदम तो मेट्रो स्टेशन के पास जहां भीड़ होती है, अच्छी खासी भीड़ होती है। और एट एट लोग मर गए और बहुत से इंजोर हो गए थे। इंजर्ड हो गए। करेक्ट। तो ये क्या है, जो बिजीनेस चीज है ना, बिजी, बिजी वर्ड, इनको कभी आवर्स में मेजर मत करो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ना, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, पैसा या टाइम, क्या चुनोगे? सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है? टाइम। टाइम। क्यों भाई? टाइम तो टाइम। वसीयत में नहीं लिखते ना। टाइम जब एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता ना सर। टाइम आप पैसा तो कुछ फिर भी भी कर कमा लो, सकते। खरीद नहीं सकते। पैसा हाँ जी। कमा लोगे, बना लोगे, या कुछ भी कर सकते हो। जूझोगे तो पैसा आ ही जाएगा। मानते हो इस बात को? जूझोगे तो पैसा आ ही जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ टाइम दे के जूझने से आ जाएगा? इतने सारे आवर्स आप स्टडी में लगा रहे हो, इतने सारे आवर्स आप काम में लगा रहे हो, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं उसमें लगा रहे हैं, लेकिन उतने आवर्स लगाने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के बाद भी क्या कुछ बढ़ रहा है? एक टाइम के बाद आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। कुछ उम्र होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाते हो। है ना? एंड अनसर्टेनिटी वहां पे भी है अब। पहले के जमाने में अलग था कि जॉब ले लिया, सिक्योर है भाई, पूरी जिंदगी उसी में काट लेंगे। अब जॉब आपको काट रही है। पहले तो है ही नहीं। दिखाने के लिए एक्सेस हायरिंग भी की जाती है, फिर फायरिंग भी की जाती है। कॉस्ट कटिंग के नाम पे फायरिंग की जाती है, प्लस टेक्नोलॉजी के नाम पे भी फायरिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि भाई हम ही बढ़ना नहीं चाहते। मिल गया तो पहले जमाने की तरह हम वहां बैठ जाएंगे, कुंडली मार के, और आगे की तैयारी नहीं करेंगे। आगे जो आता है आने दो। समझ रहे हो कितना सीरियस टॉपिक है ये? ठीक है। तो इंडिया में वैसे भी भैया बिजी होने का बहुत बड़ा ट्रेंड है। किसी को कुछ भी पूछो, सभी अंबानी है, हम बिजी हैं। राइट? जिससे भी पूछो यही आंसर आता है, हम बिजी हैं। ऐसा क्या कर रहे हो?
कोई प्रोडक्टिव चीज कर रहे हो जिससे आपका, आपके घर वालों का या दुनिया का कुछ भला हो सके, या आप उसको सीख के बिल्डअप कर रहे हो कि आगे कुछ कर सको, कुछ डिफरेंट, जो सिर्फ आप ही कुछ चंद लोगों में से कर सकते हो। तो आपको आपकी लाइफ के बारे में खुद सोचना है, कोई और नहीं सोचने आएगा या करने आएगा। आपके मार्गदर्शक भले हजार खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो भी तभी कर पाएंगे जब आप चाहोगे। मोटिवेशन लेने से नहीं, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। इंस्पिरेशन लेने से नहीं, इंस्पिरेशन अंदर से आना चाहिए। जब तक आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, आप अपना सर नहीं फोड़ोगे। चाहे क्रिकेटर बनने में, चाहे पॉलिटिशियन बनने में, चाहे बिजनेसमैन बनने में, चाहे और भी ऐसे काम करने में जो कि आपका मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। अब मैं मेन स्ट्रीम को क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? मेन स्ट्रीम क्या है? जॉब करो। मेन स्ट्रीम क्या है? मजदूरी करो, सैलरी या वेज पे काम करो। अब ये दो कमाने वाला, चाहे कोई भी बंदा हो दुनिया का, जो सैलरी या वेज पे निर्भर है, क्या वो अपना नाम या कोई इम्पैक्ट डाल पाया अपने खुद की सोसाइटी, या छोड़ो फैमिली में? अगर फैमिली में क्राइसिस आ जाए, जॉब्स की स्कैरसिटी आ जाए, तो क्या उसके घर को वो दे सकता है कि भाई आपका लेवल भी मैंने पुश कर दिया अपनी लाइफ में? इम्पॉसिबल। बट एक बिजनेसमैन जिसका एक दुकान भी है ना, वो अपने बच्चे को वो दे सकता है। करेक्ट? कंपटीशन हर जगह है, बट डिफरेंस जो होता है ना, वही क्रिएट करता है मेजर चीज। तो वो आती किससे? प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी क्या है? इम्पैक्ट जब आप डालते हो सोसाइटी पे। चलो बिजनेस भी कर रहे हो तो रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, तभी आपके लॉयल कस्टमर होंगे। आप उनसे व्यवहार बनाओगे तभी वो छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट? तो मेरा हर सेशन स्टार्ट होता है पहले मिथ से। मुझे बताएंगे, जैसे तरुण बुपन्ना जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो आप? हेलो। हाँ गुड जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तरुण, कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटक से हूँ सर। कर्नाटका से, वेरी गुड। सो अभी क्या करते हो आप? लाइक अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर अब। ओके। लाइक रिसेंटली कुछ नहीं कर रहा। आपको ना एक्सप्रेस करना चाहिए पॉजिटिव वे में, इम्पैक्ट डालने में, है ना? तो वो ओके। माइंडसेट अपना चेंज करो। कुछ नहीं करना ही ना हो, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ओके। राइट? एक्सप्लोर क्योंकि कर रहा एक्सप्लोर हूँ। करोगे तभी कुछ मिलेगा। कुछ हाँ। नहीं कर रहा हूँ मतलब क्या है? हाँ। है ना? लोग क्या सोचेंगे, अलग अलग ख्याल आएंगे। जैसे किसी हाँ। के हाँ। दिमाग में क्या ख्याल आया, मिस्टर प्रसाद बहुत हंस रहे हैं, आप चैट में या माइक खोल के बताओ, अगर मैं बोलूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो दुनिया कैसे सोचेगी, वो क्या जवाब देगी? क्योंकि दुनिया का काम है बोलना। क्या बोलेगी? हेलो सर। जी जी प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बोलेगी दुनिया, आपको क्या लगता है? अलग अलग व्यूज क्या सर, आएंगे? अगर हम काम कर रहे होंगे तो भी दुनिया नाम रखती है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे बोले तो बहुत सा उनको ये मिल जाता है सर बोलने के लिए। बहुत कुछ बोलेगी अगर ना। कोई अगर कोई अच्छा वर्क करता है, कुछ मेहनत करता है, तो उसको भी दुनिया छोड़ती नहीं है, उसको भी बातें बनाती है उसके बारे में भी। जी। देखिए, कभी भी अगर इंटरव्यू भी देने जाओगे तो कभी ये मत बोलना कि मैं कुछ ही नहीं कर रहा, या मैं जी सर। अनएम्प्लॉयड हूं, या मैं जॉब सीख कर रहा हूं। जी सर। करेक्ट? मैं अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहा हूं। इससे क्या होगा? लोगों को ये भी लगेगा, एंड आप अगर वाकई वो कर रहे होगे ना, तो एक इंसाइट क्रिएट होती है। एक ये जो इंसाइट क्रिएट होती है ना, वही डिफरेंस क्रिएट करती है, और वही आपको आगे लाती है, इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि जैसा आंसर आपने दिया थरुण, है ना, वैसा आंसर दुनिया में हर लोग देंगे, हाँ सर। राइट? तो अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना? मैं आपसे क्या पूछने वाला था, कुछ पूछ रहा था ना? किस टॉपिक पे पूछ रहा था? लाइक नहीं सर, नहीं नहीं बोला। ओके, नहीं बोला था। तो कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने? लाइक 4-5 डेज सर। 4-5 डेज। तो अपनी जर्नी बताइए थोड़ा, यहाँ क्या सीखा? लाइक हाँ, हर सेशन में लाइक मोटिवेट करते हैं सर। लाइक हर लोग लाइक ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना है। हम्म लाइक बाहर दुनिया का कैसा चल रहा है, बाहर दुनिया में जॉब्स के बारे में। लाइक हम्म मेहनत करते हुए भी पैसे नहीं, उतना ज्यादा पैसे नहीं कमाते। लाइक वैसे वैसा, लाइक ऑल दी सेशंस लाइक वैसे ही था सर। लाइक मोटिवेट किया हम लोगों को।
लाइक ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला, लाइक हम्म। ये जॉब क्यों कर रहे फॉरएवर के बारे में बोला, लाइक हाँ ओके। कंपनी के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहा था, लाइक ऑल सेशंस। ठीक है। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने 2 मिनट पॉज लिया हो, साइलेंट बैठ के खुद कुछ सोचा हो अपने बारे में या लाइफ के बारे में? कभी ऐसा हुआ है? हाँ सर। हुआ है ना? तो क्या हाँ होता सर। है, वहां से क्लैरिटी मिलती है। हाँ। तो जब तक क्लैरिटी और बेस नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी कर लो दुनिया में, क्या कुछ कर पाओगे? नहीं सर, लाइक क्लैरिटी नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट। कई बार कहते हाँ। हैं ना, रियलिटी जो होती है वो एक हार्श ट्रुथ की तरह होती है, बिटर ट्रुथ, हाँ। है ना, कड़वी होती है। और अगर रियलिटी के साथ चलोगे तो ग्रोथ स्लोली स्लोली बिल्ड होती है। करेक्ट। हाँ वो सर। आपको हाँ सर। अनकंफर्टेबल जोन में ढकेलती है। और लोगों को क्या चाहिए? कंफर्ट। जो मिल गया पकड़ लो, चाहे उसमें लाइफ मेरी कुछ भी हो जाए। हाँ सर। राइट। तो क्योंकि हाँ। देखिए, आपके लाइफ का सवाल है, तो आपको पहले उस चीज पे भी रिसर्च करनी चाहिए ना। पढ़ाई लिखाई भी करी तो 18 साल, 14 साल, 16 साल करी। हाँ। डिसीजन लेने में कैसे 1 महीने में सोचता हूँ कि 1 महीने में कर दूंगा, मैं डिसीजन ले लूंगा, कहीं भी कुछ भी कर लूंगा। ये एक ऐसी हाँ। अपॉर्चुनिटी है जो आपको कुछ भी करने से रोकती नहीं है, आगे ले जाती है, आगे बढ़ाती है, और एक्सप्लोर करने को कहती खुद से है कि करो एक्सप्लोर। अब आपको भी किसी नए शहर में जाओगे या घर में ही हो, घूमने का मन क्यों करता है? किसी को ट्रैवल करने का क्यों मन करता है? आखिर करना क्या चाहता है आदमी? एक्सप्लोर ही लाइक तो करना चाहता है। हाँ। अगर एक्सप्लोर करना हटा दोगे तो बहुत ही मोनोटोनस जिंदगी हो जाएगी। फिर वही बोलोगे हम बिजी हैं। जी, Redmi Note 8 Pro। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं तनवीर सैयद, मुंबई महाराष्ट्र से। ओके तनवीर जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ। ओके, कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? ये मुझे तकरीबन 6 दिन हो गए शायद। पहले हम्म। 3 दिन का तो वेबिनार, वो 3 दिन का मानिक सर का अटेंड किया। उसके बाद हम्म। में 5-6 दिन हो गए थे शायद। ओके ओके ओके। तो क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ जानने को, सीखने के अपने लिए अनुभव यही से बताइएगा। सीखने के लिए तो यही मिला है कि जो है ना, मोस्टली हमें क्या रहना चाहिए, कभी भी हम लोग क्या करते हैं। जैसे नहीं कि कुछ भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे नहीं कि अभी कुछ भी नहीं करना है तो हम पीछे हटते हैं हर बार में। है ना, जैसे अभी इन ऑनलाइन, अभी हमारा ये जो सेशन जो चल रहा है सारा ऑनलाइन होता है, और हमें फ्रंट फेस आकर बोलना रहता है। बट हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हम पीछे हटते हैं, बोलते कैमरे के सामने कौन जाएगा, तो ये एक कॉन्फिडेंस हमारा टूटता है। तो यही चीज मुझे सीखने मिलेगी, जो कॉन्फिडेंस हमें अपनी बिल्ड करना चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे चल के ग्रो कर सकते हैं। ये एक। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक एक है। बात ही मैं पूछूंगा आपसे कि अगर जी। आपको अपना इम्पैक्ट बनाना है, अपनी छाप छोड़नी है सोसाइटी में, अपना नाम बनाना है, हम्म। तो नाम तो आपका जैसे नाम है उस तरह सबका नाम होगा, राइट? ऑब्वियसली। बहुत सारे लोगों का होगा। लेकिन आपका इम्पैक्ट कैसे बनेगा? आपके फेस वैल्यू से। कुछ अलग कर दो, जैसे नहीं कि मेरा इम्पैक्ट, सपोज मुझे एग्जांपल मुझे बनाना है, अपना हम्म। इम्पैक्ट बनाना है, तो कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, जो कि यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर सबसे डिफरेंट हो। जी। और वो चीज यानी कि उससे बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं, यानी कि वो एक इम्पैक्ट बन सकता है। जी। एक और सवाल पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा आप तजुर्बेकार लग रहे हो। तो ये जितने सारे लोग अपना नाम बना पाए या सोसाइटी में इम्पैक्ट कर पाए, क्या हम्म। उन्होंने ये सोच के शुरू किया था कि मेरा फायदा होगा? हम्म। नहीं, उन्होंने अपने गोल को सामने रखा है। गोल अपना एग्जैक्टली। एम जो है, उसको उन्होंने सामने रखा, मुझे ये चीज अचीव करना है और इसके ऊपर मुझे वर्क हार्ड करना है। और वर्क करते हुए मुझे यानी कि एकदम टॉप बिल्ड पे करना आना है है। चीजों को स्टेप बाय हाँ, स्टेप। हाँ, स्टेप धीरे बाय धीरे स्टेप। होता है। तो इस मैं चीज। वापस टॉपिक पे आता हूँ, थोड़ा सा शुरू करता हूँ टॉपिक। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। नोट नहीं करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ से मोटिवेशन इंस्पिरेशन नहीं मिलता। चाहिए तो यूट्यूब पे भर भर के पढ़ा है। हम्म। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, एक बेस क्रिएट करा जा रहा है, ताकि आप खुल के सामने आओ। जब तक आप समाज में नहीं आओगे तो समाज में नाम कैसे बनाओगे, समाज में काम राइट। कैसे करोगे, समाज में आगे कैसे बढ़ोगे? मोटिवेशन राइट। राइट। इंस्पिरेशन के लिए आपके पास यूट्यूब है। वहां पे बहुत सारे लोग हैं, भर भर के दे रहे हैं। वहां से आप कभी भी इकट्ठा कर सकते हो। और जब तक अपने अंदर से नहीं आएगा, कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है। तो पहले यहाँ मैं पर भ्रम। एक चीज और अच्छी लगी, जो है ना कि हम क्या होते हैं, हमारे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए पहले थोड़ा शर्म करते हैं ना।
हम्म। तो जैसे ना कि इस मीन्स इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हमें बोला गया है कि आप जब भी आपके मीटिंग्स होंगे, वेबिनार्स होगी, आप लोग जाके इसको रिव्यू बनाओ, वीडियो रिव्यू बनाओ और उसे अपलोड करो ताकि जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। वजह से वो चीज़ अच्छी लगी और उससे जो क्या, जो बात कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हम्म, भी अच्छी होते जा रही है। बिल्कुल। तो आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, राइट? जी हाँ, मेरी एक बेटी है। बेबी है, राइट? जब उसने पहली बार ड्राइंग या लिखने की कोशिश करी थी तो आपने क्या किया था? लिखने की कोशिश, हाँ। कुछ क्योंकि नहीं, उसको तो कुछ नहीं करना। जब लिखने की कोशिश करते हैं तो बच्चे क्या पहली बार में ABCD परफेक्ट लिखते हैं? नहीं लिखते, या उल्टा नहीं टेढ़ा लिखते ना। कुछ भी वो लिखते हैं ना। वो उल्टा उसको सीधा लिखते हैं, लेकिन जब वो राइट, लिखते हैं तभी तो प्रयास करके लिख पाते हैं। राइट, राइट, राइट। उसमें आपका क्या रोल होता है? आप उनको मोटिवेट करते हो, मोटिवेट अप्रिशिएट करते हैं। करते हो, है ना? कोई हाँ, बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, करो 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 करो। द थिंग इज अगेन 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 अगेन। अब ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, सभी अपने माइक खोलिए और बोलिए अगेन अगेन अगेन, लगातार अगेन बोलते रहो, अगेन अगेन, बोलते रहो, अगेन बोलते रहो। अगेन अगेन लगाते रहो। लगातार Again, बोलते रहिए, again, अगेन अगेन। again, अगेन 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 again, अगेन again, अगेन अगेन again, अगेन 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 again. अगेन 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 लास्ट में क्या हुआ? अगेन ए अगेन गायब हो अगेन गया। अब अगेन क्या बना? अगेन 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 अगेन। अगेन अगेन अगेन। अगेन 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 बोलते रहोगे तो ए अपने आप हट अगेन जाएगा अगेन और गेन हो जाएगा। निरंतर प्रयास करने से ही, अगर आप प्रॉफिट भी सोच रहे हो तो मिलेगा। राइट, अगेन 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 करके ही गेन होता है। सिर्फ गेन गेन करोगे तो क्या होगा? एन एन हो जाएगा, जी चला जाएगा। और जी चला जाएगा तो जी नाराज भी हो जाएगा और आप गिव अप करोगे। करेक्ट? तो पहले हम मिथ्स पे बात करने वाले हैं। मिथ क्या होता है? भ्रम। सोसाइटी में जो भ्रम है, क्योंकि जितना आदमी काम नहीं करता उससे ज्यादा भ्रम क्रिएट किया जाता है। जितना आदमी सोचता है अपने आगे बढ़ने में, उससे ज्यादा आपके सामने मिथ्स के बैरियर खड़े कर दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ जो है बिजनेस के बारे में वो ये है, इफ आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग आई एम प्रोग्रेसिंग। या कह सकते हो हिंदी में, अगर मैं हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा हूं तो मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। क्या ये सही है? ये भ्रम है या सही है? क्योंकि करते लोग बहुत कुछ है, घर में खाना भी बना रहे हैं, वो भी एक जॉब से कम नहीं है। घर को संभालना एक जॉब से कम नहीं है, मत समझिएगा कम। एक बच्चे को संभालना भी एक जॉब से कम नहीं है, राइट? बट अगर उस बच्चे को ऐसी शिक्षा और ऐसी तरह से पाला जाए कि मतलब दुनिया कहे कि क्या क्या आपने संस्कार दिए हैं उसको, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, तो वो प्रोग्रेस है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजी थे तो उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया, उन्होंने क्रिएट किया। खाने में भी इसी तरह होता है, उसी तरह काम में होता है, उसी तरह पढ़ाई में भी होता है। पढ़ाई में भी इम्पैक्ट करना है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ेगा, क्लास नोट से काम नहीं चलेगा। आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी। जिंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सेम दौड़ में जो भाग रहे हैं वही भागोगे, कुछ नहीं होने वाला। कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा। और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो, उसके साथ मौका मिला है कि उसके साथ भी कर सकते हो क्रिएट, राइट? उसके साथ भी कर सकते हो, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां दुनिया भर के लोग हैं, एक रिक्शे वाले से लेके एक मिलियनेयर तक। और आप कामयाब कहाँ होगे अपने आप को, अपनी छाप छोड़ने में? जहां ज्यादा लोग होंगे। सिंपल सी बात है। करेक्ट? दो कमरे में बंद होके आप कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन दो कमरे में रह के भी अगर आप करोड़ों हजारों खरबों लोगों तक पहुंचोगे तो कुछ लाख कुछ करोड़ लोग इम्पैक्ट, आपके इम्पैक्ट से इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, राइट? आपको एक स्टेज पे देखेंगे कि हाँ इनसे पूछना चाहिए या इनको फॉलो करना चाहिए, या ये जो कह रहे हैं ठीक है। करेक्ट? तो ये मतलब नहीं कि अगर आप कुछ कुछ कर रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ करने वाले लोग मोस्टली क्या करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। जैसे तरुण जी का रिप्लाई आया, डोंट माइंड इट कैन बी बिटर, बट कुछ लोग क्या जवाब देते हैं, धरती पे बोझ। है ना? ये अभी नहीं कहने को आएगा, लेकिन अगर यही 5 साल 6 साल 7 साल आप पढ़ाई के बाद चले जाओगे ना, और ये कहोगे कि यार अभी भी मैं कुछ कर नहीं रहा, तो आपको यही कहेंगे, धरती पे बोझ, माँ बाप पे बोझ। क्योंकि आपने रिप्लाई ऐसा किया था। करेक्ट? तो जैसा रिप्लाई दोगे वैसा आपको मिलेगा।
तो ये जरूरी नहीं है। रियलिटी क्या है? मोशन इज नॉट इक्वल टू प्रोग्रेस। अगर आप धीरे धीरे मोशन दिखा रहे हो इनफैक्ट, तो वो प्रोग्रेस नहीं है ना? जैसे कि एक ट्रेडमिल पे भागते हैं, कितने लोग जिम जाते हैं? जिम कितने लोग जाते हैं? लोग जिम भी नहीं जाते भाई, न्यूज भी नहीं देखते हो, जिम भी नहीं जाते हो, फिर भी बिजी रहते हो, है ना? चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन ट्रेडमिल तो जानते हो ना क्या होता है? ट्रेडमिल पे भागते हैं लोग, उससे क्या होता है? उससे आपकी बॉडी में क्या प्रोग्रेस होता है? कैलोरीज बर्न होती है। लेकिन क्या आप 1 इंच भी हिले अपनी जगह से? क्या आप रनिंग कंपटीशन में भाग ले सकते हो? कुछ क्रिएट कर सकते हो? नाम बना सकते हो? अपने इंडिया का फ्लैग ऐसे लेके भाग सकते हो? मौका मिलेगा आपको एथलीट बनने का? ट्रेडमिल पे भाग के कितने सारे बॉडी बिल्डर्स देखे, जो दूर से बॉडी दिखा के बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब काम आता है ये लोग दुबक के गायब हो जाते हैं। ये इंसिडेंट बहुत लोगों ने देखा होगा। तो वो जरूरी नहीं है। मिथ को तोड़ो अपने दिमाग से, भ्रम को तोड़ो, जागो, है ना? करना वही चाहिए, सीखना वही चाहिए। पैसे जरूरी नहीं है, पैसे से बड़ा टाइम होता है। टाइम का गेम जीत जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा डीप है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। वहां पे परफॉर्म करो जहां पे आपको सेलिब्रेट किया जाए, ना कि टॉलरेट किया जाए। ऑफिस में आपको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट करते हैं या टॉलरेट करते हैं? इज जस्ट एन एम्प्लॉय और शी इज जस्ट एन एम्प्लॉय, करेक्ट? टॉलरेट करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको क्या लाइफ चाहिए वो आपको चूज करनी है। जरिया आपको चूज करना है, प्लेटफॉर्म आपको एक मिल ही चुका है। लोगों के पास प्लेटफॉर्म तक नहीं होता। क्यों लोग जाते हैं? बिग बॉस में नौटंकी चल रही होती है, इंडियन आइडल में नौटंकी चल रही होती है, रो रहे होते हैं, टीआरपीस के लिए गेम खेला जाता है। लेकिन वो लोग वो सब काम करके अपना नाम बना लेते हैं, इम्पैक्ट बना लेते हैं, जो हम लोग को लगता है क्या फालतू काम है। और वो फालतू काम करके लोग कहाँ पहुंच गए। क्योंकि अगर आपको आगे भी कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए भी छोटा करना पड़ेगा। जब तक आपको लोग नहीं जानेंगे, तब तक इन्वेस्टर्स भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कोई बिजनेस आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। आप बस दूसरों के लिए काम कर सकते हो। आपको लाइफ में करना क्या है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। उसके लिए माध्यम भी मिल जाएगा, लोग भी मिल जाएंगे, अगर आप ढूंढोगे। सच्ची श्रद्धा से ढूंढो तो बहुत कुछ मिल जाता है ना। करेक्ट? तो दूसरा मिथ आप लिख सकते हो, ओनली हार्ड वर्किंग पीपल स्टे बिजी। जो हार्ड वर्क करता है वही बिजी होते हैं। क्या ये सच है या एक भ्रम है सोसाइटी का बनाया हुआ? जो बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखता है, हाँ मेरा बेटा तो 16-16 घंटा पढ़ाई कर रहा है ना? ये तो सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठा रहता है ना? 9 to 9 काम करता है, 9 to 5 की जगह 9 to 9 काम करता है। जाता 7 बजे है और आता 11 बजे है। तो क्या ये केवल हार्ड वर्किंग पीपल अपने अपने आप को बिजी कह सकते हैं? उन्होंने कुछ क्रिएट कर लिया है या कुछ इम्पैक्ट डाल दिया है या क्या कर लिया? ये मिथ है क्या है? ये भ्रम ही है ना। रियलिटी क्या है? स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। ये तो सब स्कूल कॉलेज में ही सीख जाते हैं। कई सारे उनके दोस्त होंगे जो 4 घंटे पढ़ते हैं और आप 16 घंटे पढ़ते हो, और 4 घंटे में भी वो आपसे आगे निकल जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कॉल कर करके कि भाई मेरा यहाँ पे अटका है, मुझे बता दे। और टॉपर वो हो जाता है और आप पीछे रह जाते हो। होता है। होता है। रियलिटी से आप कंपेयर करके देखना। एग्जाम्पल एक और देता हूं इस पे समझने के लिए। जैसे गाड़ियां सबको पसंद है, करेक्ट? एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप एक्सेलेरेटर को दबा रहे हो न्यूट्रल ऑन करके, तो क्या होगा? अगर गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल दिया और एक्सेलरेट करते जा रहे हो तो क्या होगा? गाड़ी चलाने तो आती है ना कि खाली? वैसे इंडिया में तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है बगैर टेस्ट पास किए, है ना? सिर्फ इसीलिए रेस लोग होगी, इंडिकेटर तक नहीं जलाते। सिर्फ रेस होगी, आवाज आएगी, सिर्फ रेस आगे आके होगी, जाएगी बस। आवाज आएगी, दहाड़ पड़ेगी, और जीरो मूवमेंट। वही हमारी लाइफ के साथ हो रहा है। हम सिर्फ आवाज कर रहे हैं और मूवमेंट जीरो। जीरो। थोड़ा क्लैरिटी आई? दिख रहा है, लोगों को दिखावा हो रहा है, लेकिन मूवमेंट क्या हो रहा है हमारा? जीरो। क्योंकि हम खुद क्लियर ही नहीं है। करना क्या है?
बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं, किस चीज में बिजी हो भाई? उससे कुछ होगा, ये क्लियर रखो, कुछ होगा या कुछ हो सकता है, या स्लोली स्लोली बिल्ड कर सकते हो, या आप कुछ उन चंद लोगों में आने की कोशिश कर रहे हो जो आप या वही लोग कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि वही आपकी वैल्यू बनाएगा और वही आपको उतना आगे तक ले जाएगा जितना आगे आप जाना चाहते हो, या उसके बियॉन्ड भी ले जा सकता है। क्योंकि उस पर लर्न करना होता है। ये सारे जितने बिजनेसमैन है या कामयाब आदमी है या क्रिकेटर है या पॉलिटिशियन है, ये डेली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। और जो ऑफिस जाने वाला आदमी है वो क्या करता है, सुबह टिफिन पैक कराएगा, बस में बैठेगा या अपने कार में जाएगा, ऑफिस पहुंचेगा, ऑफिस का काम जो एसओपी के हिसाब से दिया जाए गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कंप्लीट करेगा, वापस घर आएगा और नेक्स्ट डे फिर वही। इट कैन बी कंपेयर्ड ब्रूटली, ये एक कड़वा ट्रुथ है, गधे की लाइफ से। गधे का काम क्या होता है? यही होता है। गधा भी नहीं सीखना चाहता। उसको जो उसका मालिक बोलेगा वो करेगा, खाएगा सोएगा फिर वही करेगा। आपको क्या करना है? ये आपको क्लियर करना है ना? इट कैन बी बिटर ट्रुथ, बट दिस इज अ ट्रुथ। कोई भी सैलरी या वेज वाला आदमी ऐसा बता दो जो वाकई तरक्की किया हो, अपना नाम अपना इम्पैक्ट डाला हो, है कोई? जानते हो? नहीं है। जब तक किसी ने हट के काम नहीं किया, चाहे वो हमारे राकेश सत्यार्थी हो जिनको नोबेल मिला था पीस प्राइज में, कितना कमाते हैं? नहीं, लेकिन दुनिया जानती है। मरेंगे तो कहेंगे कोई मरा था, और आप फोटो बन जाएंगे, बस माला टंग जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बर्थडे और मरनी पे याद कर लिया जाएगा, कुछ टाइम बाद वो भी भूल जाएंगे, अपने घर वाले ही। करेक्ट। बनना है तो रतन टाटा सर जैसे बनो, है ना? अभी कुछ लोग कहेंगे उसमें भी अ, कमी निकालेंगे, रतन टाटा सर तो अमीर घर में पैदा हुए थे, बिजनेस फैमिली में पैदा हुए थे, तो हमारे धीरू भाई अंबानी कहाँ पैदा हुए थे? ठेला तक चलाया है उन्होंने, पेट्रोल भरा है। मुंबई में जब आया तो पेट्रोल वाला बिजनेस करेगा, ऐसा सुनने को आता था। क्या बिजनेस करने देंगे? सर्वाइवल। आज तक जिसने सरवाइव किया है वो डोमिनेट किया है। जैसे हम लोग क्या है, इंसान है, हमने पूरी पृथ्वी पे डोमिनेट किया है, बट अपनी लाइफ पे डोमिनेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम खुद समझ नहीं पा रहे। अपनी लाइफ को डोमिनेट करना सीखो, किसी और को नहीं, खुद को डोमिनेट करना सीखो, अपने मन को डोमिनेट करना सीखो। ठीक है। तीसरा भ्रम क्या है? मल्टीटास्किंग सेव्स टाइम, मतलब कई सारे काम एक बार में कर लो तो वो उससे टाइम बच जाता है। सही है कि गलत है? मल्टीटास्किंग भी प्रैक्टिस से आता है। अगर स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि हाँ ये बंदा कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, गुड ट्राई, बट एक्सट्रीम नहीं, अपना लिमिटेशन जानो। रियलिटी क्या है? वो फोकस को आपके स्प्लिट कर देता है। करेक्ट। अब जैसे यहाँ का ही मैं एग्जांपल उठाता हूँ, यहाँ का काम क्या है, जैसे मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करेक्ट, लेकिन उसके बावजूद आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फोन, बगैर फोन के तो आजकल किसी को नींद भी नहीं आती। वो तो चला ही रहे हो ना दोस्त। क्या कर रहे हो? उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ क्रिएट कर पाओ तो, कुछ सीख पाओ तो, आगे बढ़ने का मौका मिले तो, तब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी शेड्यूल में है कि आप इतना टाइम फोन यूज करते ही हो। है कि नहीं? करेक्ट। तो आप उससे इंपैक्ट डाल सकते हो, है ना? 5 काम करने से बढ़िया आप एक काम पे फुल्ली कंसंट्रेट करके करो। मतलब जो आपका शेड्यूल है उस पे ही फोकस करो, अनडिवाइडेड अटेंशन, और हर जगह से आप कुछ मीनिंगफुल निकालने की कोशिश करो। अगर कोई कंटेंट बना रहा है तो आप उससे बढ़िया बना सकते हो। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी पैदा हुए, उनका क्या, पहले पहले पहला वीडियो पे जाके देखिएगा कितने व्यूज आए, कैसे कैसे कमेंट्स पड़े। अगर उसने वही गिव अप किया होता तो 5 साल बाद इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। लेकिन वो सिर्फ 5 साल था, और यहाँ 60 साल की उम्र तक लोग जब तक रिटायर नहीं होते काम करते हैं, और कोई इम्पैक्ट नहीं। स्टार्टिंग में वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उनका भी वीडियोस इतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन बाद में जब जाके
बनाते रहते, कंटिन्यू बनाते रहते, कॉन्फिडेंस गेन होते रहता, तो उनके वीडियोस भी पॉपुलर होते रहते। जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, घर में जब आपके बच्चे लिखने या ड्राइंग करना शुरू राइट, करते हैं राइट। तो टेढ़ा मेढ़ा लाइन से खींच खींच के ही जाके वो सुंदर चीज बनती है, हम्म। एक बार में नहीं बनती। ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, आप जैसे बहुत सारे लोग फोन से भी अटेंड कर रहे होंगे, लैपटॉप से भी अटेंड कर रहे होंगे ये सेशन, तो आपके फोन या लैपटॉप में कितने टैब्स ओपन है अभी? टैब समझते हो ना, टैब? चैट में बताओ कितने टैब्स ओपन है। अच्छा, 2 टैब्स। ओके, 17। रिंग जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कहाँ से हो आप? हिंदी आता है? मणिपुर से। हिंदी हाँ आती है? आता है। चलो, अच्छी हाँ बात आता है। है। गुड। हम्म। तो 17 टैब्स ओपन है। और सब कुछ असाइनमेंट का टैब्स है, एक से ज्यादा टैब्स है ना। एक एक असाइनमेंट के लिए एक टास्क, एक असाइनमेंट के लिए एक टास्क, सब्जेक्ट कैटेगराइज करके यूट्यूब का भी टैब्स रख रख के यहाँ पर सब कुछ करता है। और जब ये अभी तो कॉलेज का स्टूडेंट है, इसलिए तो थोड़ा पार्ट टाइम भी करना चाहता था, इसलिए यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी वहाँ से टिप्स, जॉब एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे भी टिप्स थोड़ा ज्यादा से बना दे यहाँ से, इसलिए था। ओके, चलो कोई बात नहीं, है ना। मेरा कहने का क्या हाँ। मतलब है, टैब के बारे में मैंने क्यों पूछा? इतने सारे टैब्स खोल रखे हैं, लेकिन क्या हम्म। आप उनको डेली यूज करते हो? आपके फोन के या लैपटॉप के ऊपर लिखा होता है कितने सारे टैब्स हाँ। इनएक्टिव हैं, अब ये पढ़ो। वो 17 तो एक्टिव है, इसके अलावा हाँ। कितने इनएक्टिव पड़े हुए हैं? तो मतलब क्या करते इनएक्टिव। हो, आपने शुरुआत तो किया टैब से, लेकिन हाँ। कुछ को छोड़ ही देते हो। हम्म। फोकस एक जगह रखोगे तो आपको वो चीज कम हो जाएगी। टैब आपके पांच जी। छह जिस पे आप डेली कंसंट्रेट करोगे, करेक्ट, उन पे करेक्ट। ज्यादा फोकस देना चाहिए, जो जी। मीनिंगफुल हो। नहीं हाँ। तो इधर भागोगे उधर भागोगे तो फिर क्या होगा? सब अपने अपने घर में चले जाएंगे और आपको घर ही ढूंढते रह जाओगे, भाग ही रहो। करेक्ट। करेक्ट। हाँ। अभी हाँ। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ। इंडिया में एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं जानबूझ के अपने कंट्री का नाम ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं बाहर भी बात करता हूँ लोगों से। तो यहाँ पे बहुत ही कैजुअली लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ यार। आप सबने सुना होगा कभी ना कभी किसी ना किसी से भी, मैं बहुत बिजी हूँ यार, आपने बोला भी होगा, है ना। तो अगर देखा जाए प्रॉपरली, कायदे से, तो बिजी किस चीज में है लोग, है ना। तो ये चीज जरूर लिख लीजिए, 3 Ds में बिजी है। 3 D को अवॉइड करने में बिजी है। कौन से 3 D है? पहला है डिसीजन, है ना, डिसीजन बनाने में। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। डिसीजन नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे नहीं लेना चाहते, क्योंकि बड़े डिसीजन बड़ी चीज मांगते हैं, उनके डिमांड्स भी हाई होते हैं। करेक्ट। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपके दिमाग में कभी नैनो का ख्याल नहीं आएगा, राइट। तो बड़ी चीज बड़ा दाम मांगती है, बड़े सेक्रीफाइस मांगती है, बड़े हार्डवर्क्स मांगती है, बहुत पेशेंस मांगती है, बहुत टाइम भी मांगती है। दूसरा क्या है? डिसिप्लिन। क्योंकि अगर लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी, कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो दैट फील्स बोरिंग। आज के जेन जी यही कहते हैं ना, बोरिंग है। डिसिप्लिन अपने से आनी चाहिए। डिसिप्लिन दो तरीके के मेजर होते हैं, एक होता है इंटरनल डिसिप्लिन और एक होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से आता है, जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी आप पे फोर्स करती है। एक होता है अपना खुद का डिसिप्लिन, राइट। तो डिसिप्लिन को अवॉइड करने में लोग बिजी हैं, डिसीजन को अवॉइड करने में लोग बिजी हैं। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, वो सोचते हैं कि ये अर्जेंट है, ये काम अर्जेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। जैसे आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे, थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, थोड़ा उनको समझ में भी आ रहा होगा, उन लोग को लग रहा हो कि हाँ, दिस इज अ पॉइंट ऑफ अर्जेंसी,
ये चीज है जो अर्जेंटली मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अभी यहां से सेशन खत्म होते ही नेक्स्ट थॉट उनके जाएगा कि यार ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो मेरे पास क्या है, टाइम है ना। ये ख्याल आए तो वो सोच लेना। वो तो रास्ते से लोग राह में जा रहे थे, उनके साथ इंसिडेंट हो गया। उनके पास भी तो टाइम था ना, उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा होगा। तो टाइम ऐसी चीज है जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। टाइम को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जो है लम्हा अभी है, अभी जितना कर पाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर अब कहावत बदल गई है। काल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों। है ना, कल को प्रलय हो जाएगी, मस्ती करेगा कब बरसों। राइट। तो आजकल ये माइंडसेट हो गया है, तो जैसा माइंडसेट होगा वैसी आपकी लाइफ होगी। अभी आप 1 साल 2 साल 5 साल मजे कर सकते हो, लेकिन नहीं तो जिंदगी पांच। ये भी एक माइंडसेट है ना कि टाइम मिलेगा तब करेंगे। जी, टाइम मिलेगा तब करेंगे। क्योंकि ये माइंडसेट से क्या है ना, आप 4 साल 5 साल बहुत मस्ती में रह सकते हो, ठीक ठाक रह सकते हो। बट उसके बाद लाइफ वहां खत्म नहीं हो जाती। 5 साल के बाद जब लाइफ आपको रिटर्न बैक देगी ना, क्योंकि नेचर हमेशा वापस देता है जो आप नेचर को दोगे ना। जैसे हमने इतनी सारी चीजें नेचर को दी, आज हमारा पानी गंदा है, हमारी मिट्टी गंदी हो गई, हमारी हवा गंदी हो गई, है ना। अलग अलग जगह वेदर कंडीशंस अलग हो गए। रेगिस्तान में भी बारिश हो रही है, राजस्थान में, है ना। जहां कभी भूकंप नहीं आया था वहां भूकंप आ रहे हैं। ये किसने दिया? हमने दिया, इसलिए नेचर अब दे रही है हमें वापस। झेल रहे हैं ना। क्योंकि जो दोगे आप प्रकृति को, प्रकृति वापस देती है ना। टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गए हैं ना कॉलेज स्कूल, सब लोग पढ़ा है ना। तो जो आप यस। लोग करोगे वो चीज वापस आएगा, जो बोओगे वो काटोगे। अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे यहां नहीं तो कहीं और, किसी और से नहीं तो अपनों से, अपने बच्चे ही आपको दिखा देंगे कि आप क्या हो। फिर रोना। राइट। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया, है ना। आपको ओवरवर्कड नहीं होना चाहिए, है ना, या ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। अपने माइंड से एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चलो एक एग्जांपल भी दे देता हूं। कोई स्टार्टअप का फाउंडर है ना, जो डेली 6 मीटिंग्स अटेंड करता है, 4 कॉल्स लेता है, 2 रील शूट्स करता है, पर उसकी अभी रेवेन्यू कितनी है? 0। आपको क्या लगता है क्यों कर रहा है ये सब? कोई स्टार्टअप फाउंडर है जिसको स्टार्टअप करना है, वो दिन में 6 6 मीटिंग अटेंड कर रहा है, 4 4 कॉल्स अटेंड करता है, 2 रील शूट्स करता है, और उसकी रेवेन्यू अभी भी 0 है। लेकिन फिर भी वो ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी एक्टिविटी को वो अपनी स्ट्रैटेजी से रिप्लेस करना चाहता है। बिना स्ट्रैटेजी के कुछ होता है? क्रिकेट भी देखते हो तो क्रिकेट में बगैर स्ट्रैटेजी के हो जाता है? बैट और बॉल तो आपको भी चलाने आता है, मुझे भी चलाने आता है। विदाउट एनी स्ट्रैटेजी कुछ होता है क्या? नहीं। अभी ये क्लियर हुआ, अभी थोड़ा और क्लियर करता हूँ, है ना, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आऊंगा, सॉल्यूशंस भी दूंगा। ठीक है। तो स्टोरी मैं बता रहा हूँ 2 बिल्डर्स की, है ना, जो बिल्डिंग बनाते हैं। आजकल बिल्डर्स के पास बहुत पैसा आ रहा है ना, क्योंकि अब इसके बाद जब जमीनें खत्म हो जाएंगी तो लोग उसी छत्तों में रहेंगे, फ्लैट्स, फ्लैट सिस्टम चल रहा है। तो 2 बिल्डर्स थे, एक रमेश था एक सुरेश था। तो रमेश को जैसे ही रमेश और सुरेश को दोनों को कॉन्ट्रैक्ट साथ में मिला, पर रमेश ने डे 1 से ही काम करना शुरू कर दिया, हैमरिंग करना, पेंटिंग करना, फिक्सिंग करना। और सुरेश ने 2 महीने बैठ के खाली प्लानिंग करी, मेजरिंग करी, डिजाइनिंग करी और फाउंडेशन बनाया। तो लोग क्या कहेंगे, है ना, सबसे पहला सवाल तो यही आता है, लोग क्या कहेंगे। काम कर कौन रहा था? रमेश, जो कि रमेश। दिख रहा था, राइट। और सुरेश क्या कर रहा था? वो बैठ के प्लानिंग। 2 महीने से खाली मेजरिंग कर रहा है, डिजाइनिंग कर रहा है, फाउंडेशन कर रहा है। ठीक है। तो लोगों ने कहा कि यार सुरेश तो कामचोर है, लेजी आदमी है ना, उसने काम शुरू भी नहीं किया, और रमेश ने तो आधा तैयार भी कर दिया। बट क्या है, कुछ टाइम के बाद जब तूफान आया इन दोनों की बनाई हुई बिल्डिंग्स के पास, या अर्थक्वेक आया, तो रमेश की बिल्डिंग गिर गई और सुरेश की बिल्डिंग खड़ी रही। इससे क्या समझे आप?
उसे पूरा पूरा प्लान करके प्रिपेयर किया था। नींव जरूरी होती है, बेस इज इंपॉर्टेंट, है ना। किसी चीज की नींव डालना बहुत जरूरी होती है। घर बनाना किसी के लिए लाइफ टाइम का काम होता है। घर ज्यादा ज्यादा एक या दो बार ही लाइफ में बना पाएगा आदमी, एक कॉमन आदमी। अब उसका घर भी किसी ऐसे को दे दो जो डे वन से ही काम शुरू कर दे और आपको 6 महीने में घर रेडी करके दे दिया, और एक बंदे ने लिए वही 1 से 1.5 साल, लेकिन वो सही काम करने वाला आदमी है। तो आप बताओ लाइफ किसकी ज्यादा रहेगी, कौन ज्यादा आगे जाएगा। घर तो आपको 6 महीने में मिल गया, एक घर मिला 1.5 साल, खर्चा भी ज्यादा हुआ, टाइम भी ज्यादा लगा, लेकिन मजबूती किस में है? आपके और आपकी परिवार का सुरक्षित कौन सा घर रखेगा? ये चीज सोचना, ये चीज बात, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप खुद सोचिएगा। करेक्ट है ना। तो इससे क्या है, आप अपने से क्वेश्चन पूछो कि आप कोई फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो या लोगों को दिखाने के लिए वॉल्स पेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो सच्चाई आपके अंदर से निकलनी चाहिए, खुद से। ठीक है। अब रूट कॉज पे आते हैं। जो साइकोलॉजी होती है ना, इन सब की जड़ होती है हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच, है ना। उसको मैं एक एक करके ब्रेक डाउन करता हूं। पहला होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोपामीन एडिक्शन। डोपामीन सुना होगा, राइट। डोपामीन एडिक्शन क्या होता है? इसमें आपको एक हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम में डाल दिया जाता है। डोपामिन से हेलुसिनेशन होता है ना। इसमें क्या हेलुसिनेशन होता है कि आपको सिर्फ ये लगता है कि आप प्रोडक्टिव कर रहे हो बाय डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अब जो जो चीज कर रहे हो ना अलग अलग, उससे आपको लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, जबकि वो शायद मैटर करे या ना करे लॉन्ग रन में। क्योंकि कुछ भी खेलो अपनी जिंदगी में लॉन्ग रन पे खेलो। घर बनाते हो लंबा टिकने के लिए, फर्नीचर लेते हो लंबा टिकने के लिए, टीवी लेते हो लंबा टिकने के लिए, गाड़ी लेते हो लंबा टिकने के लिए। तो कैरियर क्यों नहीं ऐसा चूज करते हो जिससे आप लंबा टिको? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट। और वो सर्वाइवल कब होगा? जब आप समय के साथ चलोगे, ना कि समय को चलने दोगे और खुद रुक जाओगे। ठीक है। दूसरा क्या है? सोशल वैलिडेशन। जो समाज बोल देगा, समाज ने वेरीफाई कर दिया, जैसे रमेश के केस में किया था कि रमेश तो काम करता है, सुरेश तो आलसी है ना। सोशल वैलिडेशन नहीं लेना है, लोगों को बिजी दिखाना नहीं है। आप खुद बिजी रखो अपने आप को उस चीज को बिल्ड करने में जिसको आपको वाकई बिल्ड करना है अपनी लाइफ में, है ना। अगर क्या होता है ना इसमें कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं बिजी दिखूंगा ना तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। भाई आज करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे? वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कॉमन हो गई। क्योंकि आप शुरुआत में बिजी दिख रहे थे, दिखा रहे थे, ये आपको पता है। ये भी पता है कि क्या मैटर करता है आपकी लाइफ के लिए, वो भी आपको ही सोचना है। करेक्ट। कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें आपको प्लान करनी है, सीखनी होंगी, पूछना होगा, देखना होगा कैसे बाकी लोग आगे बढ़े, कैसे बाकी लोग कामयाब हुए। हर कोई धोनी बन सकता है क्या? सरकारी नौकरी छोड़ के स्पोर्ट्स में इतना नाम कर लिया, और जिस आदमी की चाहत थी बाइक, एज अ टीटी खाली एक बाइक होती है ईएमआई पे। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? अगर धोनी आज भी टीटी होता तो एक ही बाइक होती उसके पास, वो भी ईएमआई पे। बट उसने अपने सपनों को साकार किया, लड़ा, सबसे लड़ा, परिवार में भी लड़ा, काम किया उसके लिए, साइलेंटली बिल्ड किया जो था अंदर अंदर, खुद भी सहा, तब बिल्ड किया। आज खुद का गैराज है और 100+ बाइक्स जो वो खुद चाहता है उसके पास। आपको क्या चाहिए? वो उसकी चाह थी। जरूरी नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों से देखो, आप अपने नाम को भी तो बना सकते हो। नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। पैसे तो हर कोई कमा रहा है, नाम कितने लोग बना रहे हैं, है ना। नाम बन गया, पैसा अपने आप आएगा दोस्त। जैसे मान लो धोनी का नाम है, धोनी कल कोई यही खड़ा हो जाता है आपके घर के सामने, उसकी बाइक चोरी हो गई, हेलमेट चोरी हो गया, कपड़े चोरी हो गए, उसका वॉलेट चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, घड़ी भी उतार के ले गए,
उसको जरूरत है पैसे की, मटेरियल्स की। लोग जानते हैं ना उसे, जो बोलेगा मिल जाएगा। तुरंत सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, घर दिया जाएगा रहने के लिए, रात में खाना दिया जाएगा, अरेंज किया जाएगा उनकी कॉल के लिए, सब कुछ। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हुआ कहीं पड़े हो कोने में, तो बताओ क्या होगा आपके साथ। ये रियलिटी है, वो चीज बनानी पड़ती है। ठीक है। तीसरा है फियर ऑफ स्टिलनेस, ठहराव से डर। सबसे बड़ी कारण हर चीज में डर होता है ना। जब भी आप साइलेंट होते हो और खुद के बारे में खुद से अध्ययन करते हो, या सोचो ऐसे आंख बंद करके कि यार लाइफ में चल क्या रहा है आगे पीछे, तब आपको समझ में आता है और डर लगता है कि क्या चल रहा है वाकई में। सोच के देखना कभी, लगता है कि नहीं डर, है ना। तो ये ठहराव से डर लगता है, लेकिन ये ठहराव ही ना कई बार आदमी को जिंदगी में आगे ले जाती है। ठीक है। चौथी चीज क्या होता है, लैक ऑफ प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आपके गोल्स आपने खुद मन में सेट किए ही नहीं, है ना। आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है। तो बीइंग बिजी इज इजिएस्ट वे टू अवॉइड बीइंग ऑनेस्ट अबाउट व्हाट मैटर्स। मतलब जब बिजी अपने आप को रखते हो या दिखावा करते हो, तो बहुत ही आसान तरीका होता है उस चीज को अवॉइड करने में जो जिंदगी में आपके लिए वाकई मैटर करती है। उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में मैटर क्या करता है। पता है किसी को आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या मैटर करते हैं? जैसे पेरेंट्स मैटर कर सकते हैं, किसी के लिए किसी का देश मैटर कर सकता है। करेक्ट। मेरे लिए तो दोनों है, पेरेंट्स, मेरा देश, है ना, मेरा नाम। क्योंकि इज्जत कमाने में ना बहुत कुछ चला जाता है, किसी पे एक रुपये एक पैसा उधारी नहीं छोड़ता मैं। क्योंकि क्या है ना, आज का जमाना ऐसा है कि एक पैसे के लिए भी पीठ पीछे लोग बात कर जाएंगे, वो तो करते ही हैं। लेकिन अगर उसने चार आदमी को दिया और वो प्रूव कर दिया, तो फिर वो बातें मुंह पे आने लगेंगी और फिर आपको बुरा लगेगा। पीठ पीछे तो सब बोलेंगे, मुंह पे नहीं आना चाहिए। मुंह पे आ भी रहा है तो ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जिसके लिए आपने खुद जिम्मेदारी उठाई हो। समझ रहे हो बात, है ना। अब इसका मैं एक फॉर्मूला देता हूं इस बिजनेस ट्रैप से बचने का। ठीक है। पहला, आपको डेली क्या करना है, अपना दिन का, हर दिन का सक्सेस ऑफ डे डिफाइन कर लेना है। कि आज का सक्सेस ऑफ डे, चाहे आप कुछ भी करते हो, आप जॉब पर्सन हो, रिटायर्ड हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, आप जो भी काम करते हो उसमें आपको आज के दिन क्या सक्सेस करना है, कुछ ऐसा सीखना है या करना है जिससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सके या आप उस काबिल बनने की ओर एक स्टेप फॉरवर्ड जाओ। ठीक है। तो आपको उस तरह से अपने गोल सेट करने हैं। सेकंड क्या है, आपने बॉक्सिंग सुनी होगी ना, तो अब बॉक्सिंग करनी है टाइम के साथ, जिसको टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। सेकंड चीज है टाइम बॉक्सिंग, जहां पे आपको अपने दिन को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। पहला क्या है, जो टाइम ब्लॉक है उसमें डीप वर्क में डाल देना है कि उस समय काम तो मतलब काम, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दूसरा, टाइम जरूर रखना है ये लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए। उसमें क्या है, विजिलेंट भी होना है, समाज में चल क्या रहा है, न्यूज़ क्या है, अपनी हेल्थ क्या है, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, लोग मिस कर देते हैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, वो होता है रिचार्ज टाइम। मेंटल रेस्ट देना है खुद को। मेंटल रेस्ट से ज्यादा आप लोग 1:30 2 2 बजे फोन पे बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, होता है ना 2 बजे 3 बजे तक। उसके बाद सुबह 7 बजे जाना है कहीं, उठो, उठना ही पड़ेगा, बिना अलार्म के उठेंगे नहीं। तो ये सारी हैबिट्स छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं वो लोग अलार्म पे डिपेंडेंट नहीं है। वो लोग बगैर अलार्म के करते हैं, खुद से आता है। करेक्ट। जब आपके घर में या आपके खुद कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस दिन अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती ना, खुद से उठ जाते हो। रात में खुद पता होता है सोना है, टाइम चाहिए, रिलैक्स करना है बॉडी को, माइंड को। खाली आप 7 डेज ये प्रैक्टिस करो, आपको खुद खुद ब खुद नजर आने लगेगा। 90 90 मिनट्स के ब्लॉक बनाइए, क्योंकि क्या है, ह्यूमन ब्रेन 15 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता।
बहुत कम ही लोग हैं जो उसको प्रैक्टिस कर करके 1 घंटा या 1.5 घंटा बनाते हैं कि फोकस कर सके। डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बट प्रैक्टिस करने पे होता है। ओके, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? डेली डीब्रीफ करिए जो आपने किया है हर दिन को। आई एम सॉरी, चुप चुप। हाँ, तो जो आप डेली करें उसके 2 रिफ्लेक्शंस बनाएं। पहला रिफ्लेक्शन क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब। वो शाम को आप जरूर सोचें कि आज मैंने क्या ऐसा रियल प्रोग्रेस क्रिएट किया है अपनी लाइफ में या आज के दिन में। दूसरा क्या है? आपको ये भी जानकारी रखनी जरूरी है कि नॉइज क्या थी आज के दिन में, तकलीफ क्या थी मुझे। जैसे मुझे अभी ये तकलीफ दे रहा है, अभी ये तकलीफ दे रहा है, आई एम सो सॉरी अबाउट हिम, है ना? परेशान हो गया बेचारा। ओके, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है डिस्ट्रैक्ट क्या कर रहा है। आपको उस नॉइस को हटाना है। ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना? आपको आपसे मतलब होना चाहिए पहले, क्योंकि जब अगर आप खुद सक्षम बन पाए तभी किसी और के बारे में सोच सकते हो या कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करिए। ये 3 स्टेप सिस्टम आप 7 डेज फॉलो करिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ को आने दीजिए, है ना? किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कुछ पूछना चाहता है? थोड़ा सीरियस हो गया ज्यादा, लाइट करें। कोई चैट करना चाहता है या बात करना चाहता है? जी तरुण, कुछ कहना चाहते हो आप? लाइक नहीं सर, लाइक पूरा क्लैरिटी हो गया। लाइक सर, लाइक आपने एक्सप्लेन किया लाइक क्या क्या करना चाहिए मुझे अब। लाइक मुझे लाइक अच्छे से बात करना चाहिए पहले। लाइक नेगेटिव मत सोचना चाहिए, जी लाइक पॉजिटिवली बात करना चाहिए। लाइक कुछ नहीं भी कर रहे तो पॉजिटिव से कहो, लाइक हम्म, कॉन्फिडेंस से कहो। लाइक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कोई और कुछ कर रहा हूँ। लाइक अनफिल्टर्ड नॉइस आता है लाइफ में, उसको लाइक हटाना। मैं हमारा दिमाग में नहीं रहने का, लाइक सेपरेट करने का। ओके, जैसे मान वैसा। लो फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपका कोई दोस्त है जो हमेशा ऐसे ही दुखड़ा गाता रहता है, अपना दुखड़ा गाता रहता है, तो क्या आप उसको कितना एंटरटेन करते हो, कितना पसंद करते हो उस दोस्त को? जब मिलते हो तब वो दुखड़ा गाता है, कितना पसंद आता है वो दोस्त? हाँ। नहीं आता ना? तो नहीं। लाइफ में अगर आपको कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो दुखड़ा मत रोना, वो चीज याद रख लेना। करेक्ट, क्योंकि वो करेक्ट। निगेटिविटी आप सामने वाले आदमी के अंदर भी डाल दोगे और वो आपको जज कर लेगा, क्योंकि जज करना सबके हाँ। लिए बहुत आसान है। हर हाँ। आदमी जज करता है, चाहे उसकी कोई रेपुटेशन हो, रिस्पेक्ट हो, नाम हो, कुछ किया हो या ना किया हो, वो जज जरूर करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हमारे देश में कोई मतलब नहीं, हर एक इंडिविजुअल आदमी यहाँ पे चीफ जस्टिस है। राइट और रॉन्ग? हाँ लक्ष्मी सर। चंद जी, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून सर जी। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सर मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। कितना टाइम हो गया हमारे बिजनेस ग्रुप में? ये अभी 4-5 दिन ही हुआ है। चार वो पांच दिन 3 डे का वो किया है अभी। आज ये दूसरा सेशन चल रहा है। ये 3 दिन वो और 2 दिन ही है, पांचवा दिन है। चलिए, मैं आपका मिक्स्ड एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ का जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा, प्लस यहाँ अभी जो हमारे साथ 2-3 दिन भी आप थे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक की जर्नी में? क्या आपको जो सिखाया जा रहा है वो एग्जैक्ट चीज समझ में आ रही कि हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे? सर जो आप लोग सिखा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और ये थ्योरी प्रैक्टिकल जो सिस्टम है वो सिस्टम से सिखा रहे हैं सर। जी, क्योंकि क्या है ना, पैसा कमाना अगर आज ही लगा दे काम पे तो ठीक है, कई लोग कमा लेंगे, आज के आज ही कमाना शुरू भी कर देंगे। लेकिन क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आया, कोई डाउट आया, या कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज आया, फिर क्या होगा? फंस जाएंगे, वो बिल्कुल। लर्निंग प्रोसेस एंड हो जाएगी। बिल्कुल। करेक्ट, तो इसलिए पहले लर्निंग जरूरी होती है। नो शहजादू, कीप क्वाइट, आई एम सो सॉरी। वो भी आज सर अकेले हैं। सर जी। मैंने ये AW प्राइवेट लिमिटेड वो भी ज्वाइन किया है। हम्म। तो जॉन सर को मैंने बताया था। ओके।
तो अब उसमें हमें इतना ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है हम्म। जितना इसमें फॉरएवर में दिया जा रहा है। ओके। ये सर मुझे सिस्टमेटिक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, पसंद पसंद भी है। ठीक है। तो इस पे बस खाली एक इंग्लिश में लाइन कहना चाहूंगा। जो बिजी लोग रहते हैं या दिखाते हैं ना, वो लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। यहाँ हम इनकम जनरेशन की बात कर रहे हैं। बिजनेस क्या होता है कि एक कंसिस्टेंट वैल्यू आती है, उसका एवरेज बताया जाता है। हम यहाँ सैलरी के लिए काम नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ एक इनकम जनरेट करना है, अपना नाम बनाना है, एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम और फर्दर क्रिएट करना है। तो जब तक हमें वो चीज समझ नहीं आएगी तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि बिल्कुल बीइंग बिजी गिव्स यू ओनली सैलरी, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव बन गए, प्रोडक्टिव बनना शुरू कर दिया आपने, बिल्ड करना शुरू कर दिया, तब जाके कहीं आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिखोगे। क्योंकि जिससे भी पूछो हर एक इंडिविजुअल यही कहता है कि मुझे अपनी लाइफ में कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है। लेकिन वही इंडिविजुअल आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद गाली देता मिलेगा कि क्या काम कर रहा हूं मैं, किसके साथ काम कर रहा हूं मैं, क्यों काम कर रहा हूं मैं। बिल्कुल रिग्रेट क्यों आता है, किसी के लाइफ में बिल्कुल एम्प्टीनेस क्यों रहती है, इसी चीज से रहती है क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहती। उसे दिखता क्लियर। नहीं कि उसे मिलेगा क्या, या वो क्या पा सकता है या क्या कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज है, चाहे वो खेती ही क्यों ना हो। आजकल इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स अपना जॉब छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर भाग रहे हैं। आप समझ सकते हो उनकी सैलरी कितनी होगी, फार्मर की सैलरी कितनी है, फार्मर कितना इनकम जनरेट करता है। लेकिन फार्मर क्या है, सिस्टमैटिक काम नहीं करता, स्ट्रैटेजी से काम नहीं करता। ये आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, ये आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, वो अपनी सैलरी के बराबर इनकम मेंटेन कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनको दुनिया का पता है, उनको पता है बिल्कुल चीजें काम कैसे करती हैं। वो स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं, वो हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या करना जानते हैं जहां से वो पैसा बना सकते हैं और चीजों को वहां तक पहुंचा सकते हैं जो लोगों को जरूरत है। अपने से ज्यादा अगर लोगों की जरूरत सामने रखोगे, तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको किस चीज की जरूरत है। अगर उनकी जरूरतों को पूरा कर दोगे, फिर दाम मैटर नहीं करता। करेक्ट। बिल्कुल। फॉर्च्यूनर लेने जैसे के लिए दाम मैटर नहीं करता है, नैनो भी खड़ी है हाँ, ना। हाँ, जी। जो ट्रेंड चलता है उसे वही करना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यस्त रहना आसान है, प्रभावशाली बनना मुश्किल है। ठीक है, तो प्रभावशाली बनने की ओर पहला कदम आज से आप लोग रखना शुरू करिए। आई होप मैंने आप लोगों को ठीक ठाक चीजें बताई होंगी। एंड आज कोई भी मोटिवेशन, कोई भी इंस्पिरेशन नहीं दिया। थोड़ा सा झकझोरा होगा, दिमाग थोड़ा हिला होगा, कुछ सोचा होगा। लेकिन अगर पेन डाउन किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत जो भी याद है ना, आज से करना ही शुरू कर दो। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। सीखते सब हैं, स्कूल सब जाते हैं, कॉलेज सब जाते हैं, है ना। लेकिन साल 2 साल बाद याद किसको रहता है? जो उस पे काम करता है, जो उस पे काम करता है, डेली प्रैक्टिस करता है ना। अब जैसे यहाँ पे है, हर चीज, चाहे आप गवर्नमेंट काम देख लो, चाहे सरकारी काम, सॉरी प्राइवेट देख लो, चाहे फार्मिंग देख लो, एजुकेशन देख लो, मेडिकल सेक्टर देख लो, हर चीज एक बिजनेस है, व्यवसाय है। आपका खुद का इंडिविजुअल काम भी व्यवसाय है। करेक्ट। जी। तो व्यवसाय कैसे बढ़ता है या कैसे बनता है? वो लोगों से ही बनता है, आपसे अकेला नहीं बनेगा। आप जो है वो प्रोवाइडर हो। करेक्ट। आप क्रिएटर हो, प्रोवाइडर हो, ये चीज क्लियर रखो। करेक्ट। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस। नहीं प्रोवाइड करोगे, सैलरी नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो प्रोवाइडर बनो, प्रोड्यूसर बनो, प्रोवाइडर बनो, लोगों को और सिखाओगे तो क्या होगा? आपकी खुद की क्षमता बढ़ेगी, खुद की कला बढ़ेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। अगर किसी को कुछ बात करनी है या कुछ कहना हो तो पूछ सकता है या कह सकता है। जी लक्ष्मी सर, कुछ कहना है? सर अच्छा गाइड किया आपने। आपकी आपने जो कुछ भी बताया हमें बहुत बढ़िया बताया। हम्म, ठीक है, तो मैं एंड करूँ फिर। ऑल द बेस्ट, और अपनी लाइफ में अच्छा करिए और सभी कामयाब थैंक बनने की ओर एक स्टेप आगे, थैंक यू सर। है ना। आज कामयाब नहीं होगे, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकते हो, अगर लगे रहोगे तो। ओके, बाय।